बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे कहते हैं मुशर्रफ चौधरी। आज के व्लॉग में आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, रात का मैच आपने यकीनी तौर पे देखा होगा। 807 दिन के तवील इंतज़ार के बाद किंग बाबर आज़म के बल्ले से सेंचुरी हमने देखी और इसी के साथ पाकिस्तान दूसरा मैच भी श्रीलंका टीम से जीत के 3 मैचों की सीरीज़ में फ़ैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। सारे इस सिनेरियो पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं अली हाशमी साहब, उनसे बात करेंगे। हाशमी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाशमी साहब बताइएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। फ़खर आउट ऑफ फॉर्म था, रिजवान आउट ऑफ फॉर्म था और सबसे बड़ी बात किंग बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म था। रात के मैच में तीनों चले हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए मुशर्रफ, बहुत शुक्रिया। बहुत सही टाइम पे आपने ये सोचा है इस व्लॉग करने का। अच्छा, सबसे पहले तो मुबारक हो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, आपको, मुझे कि बाबर जो है, किंग बाबर अपने हुजरे से बाहर आ गया है। यानी वो जो एक शेल में कैद था ना बाबर, यानी हम सब परेशान थे उसके बारे में कि बाबर की जो क्लास है ना, हमें वो नजर आनी चाहिए थी। बिल्कुल। और मेरा ख्याल शायद 83 इनिंग्स के बाद उसने इतनी कैलकुलेटेड, इतनी खूबसूरत और जिसे कहते हैं ना कि बड़ी पढ़ी लिखी इनिंग उसने खेली है। सही बात। अच्छा, उसने किसी भी जगह बोंगी नहीं मारी, जैसे वो बोंगी मारता ना, नहीं मारी। अच्छा, यही वो स्पिनर थे जो पिछले मैच में भी खेले और उन्होंने बाबर को 27 या 29 से ज्यादा 30,000 स्कोर नहीं करने दिया। अच्छा, इस मैच में जो बाबर की, थोड़ा सा बात कर सकता हूँ ना बाबर के बारे में? जी करें। अच्छा, बाबर की इनिंग्स की जो मैं मेन आपको चीज बताता हूँ कि इतनी उसका फुटवर्क, इतना मजेदार फुटवर्क था ना कि कहीं से भी उसने किसी बॉलर को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यानी कैसे कैलकुलेटेड, इतनी खूबसूरत जैसे, और जो शॉट मार रहा है पूरी फोटो शॉट है। यानी कैमरामैन जो उधर बैठे हैं उन्होंने पूरा स्टाइल लिया है बाबर आजम का उस तस्वीर में। सही। और ये किंग के लिए भी बहुत ज़रूरी था और उसके फॉलोअर्स के लिए बहुत ज़रूरी था। मुशर्रफ, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा हो गया, बाबर की ये इनिंग्स हमें देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके साथ हाशमी साहब, फ़खर ज़मान के भी 78 रन्स थे, वो भी बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे थे। रात को उन्होंने भी परफॉर्म किया। इसके साथ साथ विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, उनसे कप्तानी छीनी गई। उसके बाद शक्कुक व शुबात थे कि ये फॉर्म में नहीं आएंगे तो हसीबुल्लाह को मौका मिल सकता है खेलने का, लेकिन रात को अपना रिजवान ने भी बड़ी शानदार इनिंग खेली और नॉट आउट रहे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, फ़खर, पहले फ़खर की बात करते हैं। फ़खर ऐसा बैट्समैन है कि वो कभी भी किसी को चीर फाड़ करके रख सकता है कि लो जी ये है, क्योंकि वो एक मैच विनर प्लेयर है। अगर उसको 2 या 3 ओवर मिल जाए ना तो वो लेवल कर देगा सारी गेम। बिल्कुल। रिजवान ने अभी तक अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। रिजवान को गुस्सा है कि उसे T20 में से आउट किया गया था, लेकिन वो T20 का प्लेयर है। उसको अभी आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा है हमारा वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप। हमें अभी से उस टीम की प्लानिंग करनी है। अभी से हमें वो टीम जो है ना, तरतीब और तश्कील देनी पड़ेगी जो हमें T20 में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दी। और उसके लिए हमारे पास बाबर, फ़खर, रिजवान, ये तीनों प्लेयर जो हैं, ये बैकबोन है बेसिकली ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। हमें इन प्लेयर्स पे हर हाल में इत्मीनान और यकीन करना ही करना है। सही बात है। अच्छा हाशमी साहब, इसके साथ साथ बताइएगा, 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ पिंडी में, उसके बाद चमगोइयाँ जारी थी कि श्रीलंकन टीम शायद वापस हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे दुश्मनों के मुंह बंद ऐसे किए कि ज़िम्बाब्वे टीम भी आ गई है। अब कल के मैच के बाद से मुल्क की सीरीज़ भी होगी, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा मुशर्रफ, बहुत अच्छा सवाल आपने मौके की मुनासबत से किया है, क्योंकि 2 इंटरनेशनल टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और उसके अलावा हमें अपनी सफ़ों में ना दुश्मन तलाश करने। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन है ना, उन्होंने टारगेट किया हुआ पाकिस्तान को। और श्रीलंकन टीम पे आपको पता है, इससे पहले भी हमला हुआ था, बहुत खतरनाक किस्म का हमला हुआ था। सही बात। और उस वक्त के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो दफन हो चुकी थी। लेकिन अब इतना अच्छा मौका है, लेकिन थैंक्स अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं श्रीलंकन प्लेयर का, श्रीलंकन ऑफिसर और श्रीलंकन गवर्नमेंट का, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये क्वालिटी है कि वो अपने मेहमान को VVIP ट्रीटमेंट देते हैं, VVIP प्रोटोकॉल देते हैं। सही बात है। और हाशमी साहब, सिंगाकारा जो बहुत बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जिनको हम भुला नहीं सकते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए मुशर्रफ, श्रीलंका के जो 2 सीनियर प्लेयर, 2 बैट्समैन है, जयसूर्या और संगाकारा, इन दोनों की बहुत ज्यादा एफर्ट है। बिल्कुल। इन दोनों ने अपने प्लेयर्स को मोटिवेट किया है, उनका मोराल बूस्ट अप किया है कि भाई आपको क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान में आपको हर वो VIP प्रोटोकॉल और वो सिक्योरिटी मिलेगी जो किसी
भी मेहमान को, किसी बैरून मुल्क जो मेहमान आते हैं, सफ़ीर आते हैं, एम्बेसडर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, उनको मिली, वो आपको मिली। यानी ये हमारे मेहमान हैं, हमारे सर माथे पे है, हम इनसे लव करते हैं और हमारे दिल में इनकी बहुत इज्जत एहतराम। और इस वाक़े के बाद हमारे दिल में श्रीलंकन बहन भाइयों का, श्रीलंकन का और मोहब्बत और प्यार बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। जी ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि हाशमी साहब ने बताया कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 807 दिन के तवील अरसे के बाद बाबर आज़म की सेंचुरी हमने देखी और 83 इनिंग्स के बाद यह सेंचुरी कमोबेश 2 साल और कुछ माह के बाद ये सेंचुरी हमें देखने को मिली। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो मैचेस आने वाले हैं उनमें भी बाबर आज़म शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए हमें मज़ीद ऐसी इनिंग्स दिखाए। अब तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।